2 साल का एक मासूम बच्चा जिसे अभी ठीक से दुनिया देखनी भी शुरू नहीं हुई थी, उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। इकबाल बचपन में बच्चों के साथ खेल रहे थे। खेल खेल में एक बच्चे ने जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा उनके पैर पर फेंक दिया। छोटा सा शरीर और दर्द इतना बड़ा कि उनका पैर बुरी तरह जल गया। परिवार ने जैसे तैसे इलाज करवाया। कई दिनों के दर्द और संघर्ष के बाद जब इकबाल फिर से चलने लगे तो किस्मत ने एक और बड़ा वार कर दिया। इलाज के बाद उन्हें चलते हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था कि एक दिन वह बस के टायर के नीचे आ गए। इस बार वही टांग बच गई जो पहले जली थी, लेकिन दूसरी टांग इतनी बुरी तरह कुचली गई कि डॉक्टरों को उसे काटना पड़ा। एक छोटे बच्चे की दुनिया जैसे वहीं रुक गई। इलाज का खर्च उठाने के लिए परिवार को अपनी आधी जमीन बेचनी पड़ी। घर की आर्थिक हालत पहले ही कमजोर थी, अब और भी टूट चुकी थी। लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। जब इकबाल को स्कूल भेजा गया तो उनके लिए एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम तक जाना भी किसी लड़ाई से कम नहीं था। बच्चे मैदान में खेलते थे, दौड़ते थे, हंसते थे और इकबाल दूर खड़े होकर सिर्फ उन्हें देखते रहते थे। अंदर ही अंदर वह टूट जाते थे। उन्हें लगता था कि शायद वह कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएंगे। स्कूल लाइफ सारी मैं कलातती कढ़ी है। मैंने पूरी स्कूली जिंदगी एक टांग के सहारे बिताई। बच्चों को खेलते देख मेरा भी मन करता था, लेकिन मैं ठीक से चल भी नहीं पाता था। खेलना तो बहुत दूर की बात थी, दिल जरूर दुखता था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पूरी स्कूली पढ़ाई एक टांग के सहारे पूरी की। वह टांग भी पूरी तरह ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने हर मुश्किल को सहा। मगर जिंदगी की परीक्षा अभी बाकी थी। हाई स्कूल पास करने के तुरंत बाद उनके पिता को ब्रेन हेमरेज हो गया। पिता की जान तो बच गई, लेकिन इलाज में परिवार की बची हुई जमीन भी बिक गई। अब घर चलाना मुश्किल हो गया था। पिता काम करने लायक नहीं रहे। ऐसे समय में इकबाल ने फैसला किया कि अब उन्हें ही अपने परिवार का सहारा बनना होगा। उन्होंने सिलाई का काम सीखा। एक पैर पर घंटों खड़े होकर कपड़े सिलना आसान नहीं था। शरीर जवाब देता था, दर्द होता था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी उन्हें हर दिन फिर खड़ा कर देती थी। फिर भी जितनी कमाई होती उससे घर चलाना मुश्किल था। तभी इकबाल ने एक नई राह चुनी। उन्होंने एक संस्था से मिल्क बादाम बनाने की ट्रेनिंग ली। मेहनत शुरू हुई, पूरा परिवार साथ आया और घर में ही शुद्ध सामग्री से मिल्क बादाम तैयार होने लगा। धीरे धीरे लोगों को उनका स्वाद पसंद आने लगा और उनका काम चल निकला। आज इकबाल बनावटी टांग के सहारे चलते हैं, स्कूटर भी चलाते हैं, खुद अपने हाथों से मिल्क बादाम बनाते हैं, उसे बाजार में बेचने जाते हैं और साथ साथ सिलाई का काम भी जारी रखे हुए हैं। जिस इंसान ने बचपन में अपनी टांग खो दी, जिसने अपने सपनों को टूटते देखा, वही इंसान आज अपने माता पिता का सहारा बना हुआ है। इकबाल की कहानी सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं है, यह उस हौसले की कहानी है जो इंसान को हर दर्द से बड़ा बना देता है। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान हार मानने से इनकार कर दे तो वही मुश्किलें एक दिन उसकी ताकत बन जाती हैं।